तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की एक बड़ी खबर के साथ। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी ने ही कराई थी। ये खुलासा मेघालय के डीजीपी ने किया है। इस बात की पुष्टि मेघालय के सीएम कॉनरेड के सांगमा ने भी कर दी है। पुलिस ने यूपी के गाजीपुर से सोनम को एक ढाबे से पकड़ा है। सूत्रों के मुताबिक उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया। उसके अलावा 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीपी आई नोग्रांग ने सोमवार सुबह बताया कि इंदौर के पर्यटक राजा रघुवंशी की हत्या कथित तौर पर मेघालय में हनीमून के दौरान उनकी पत्नी की ओर से किराए पर बुलाए गए लोगों के द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि पत्नी सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, जबकि 3 अन्य हमलावरों को रात भर की छापेमारी में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों ने खुलासा किया कि पत्नी ने रघुवंशी की हत्या के लिए उन्हें किराए पर लिया था। इस केस के बारे में मेघालय मुख्यमंत्री कॉनरेड के सांगमा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि इंदौर की राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है और एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान अभी भी जारी है। राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। शादी के ठीक 9 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून पर मेघालय पहुंचे थे। 23 मई को शिलोंग के नोंगरिंगयाट गांव में डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज घूमने के बाद दोनों अचानक लापता हो गए। उनकी किराए की स्कूटी 24 मई को सोहरा के पास लावारिस हालत में मिली थी। में और अधिक जानकारी हमें देंगे हमारे हिंदी डेस्क के न्यूज एडिटर रंजीत राय जी। जी रंजीत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जुड़ेंगे हमारे न्यूज एडिटर रंजीत राय जी, वो हमें इस मामले में और प्रकाश डालेंगे, हमें अधिक जानकारी देंगे। जी रंजीत जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? निधि, देखिए, बहुत बड़ा खुलासा है ये। और जिस तरह से सोनम और राजा रघुवंशी को लेकर पूरे देश में एक तरह से खास करके पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की बदनामी हो रही थी। मेघालय सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि ये वहां के स्थानीय लोगों द्वारा हत्या का मामला नहीं है। और राजा रघुवंशी के शव बरामद होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर जिस तरह से मेघालय को ट्रोल किया जा रहा था, वहां की व्यवस्था को ट्रोल किया जा रहा था। बीती रात जो खबर आई, चौंकाने वाली आई है। सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक ढाबे से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि उनके घर वालों का कहना है कि सोनम का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये तो जांच की विषय है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक प्रकार से पूर्वोत्तर के जो सबसे शांत राज्यों में से एक है मेघालय, उसकी बदनामी की गई। और मेघालय के जितने भी मदर संगठन है और स्थानीय संगठन, उन्होंने साफ कर दिया था कि इसमें ये हत्याकांड मेघालय में जरूर हुई है, लेकिन मेघालय के लोगों का इसमें हाथ नहीं है। और 12:30 बजे वहां के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, डीजीपी है, वो एक प्रेस ब्रीफिंग करेंगे अब से कुछ देर बाद। उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह की परिस्थितियों में सोनम वहां से गायब हुई। इतने दिन गायब होने के बाद वो कहां रही। और निश्चित तौर पर मेघालय पुलिस सोनम को अपने रिमांड पर लेंगी, क्योंकि
घटना मेघालय में हुई थी और हम अपने दर्शकों को कुछ देर बाद दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहा है। लेकिन कुल मिला के स्थिति है कि जिस तरह से एक राय बना ली गई थी कि टूरिस्ट प्लेस के लिए जाने वाले मेघालय को लेकर और मेघालय के शांत वातावरण में जो जिस तरह के वहाँ के ट्राइब्स है शांति से जीते हैं और जो वहाँ के टूरिस्ट है उनको भगवान मानते हैं, उनकी हर तरह से मदद करते हैं। और पिछले दिनों जो खबरें हमने अपने एनी न्यूज के दर्शकों को दिखाई थी, वहां पे पुलिस प्रशासन के साथ एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ स्थानीय जो राजा वहां पे एक तरह से ट्राइब में राजवंश की तरह ही राजा होते हैं, राजा अपने वॉलंटियर्स के साथ पूरे इलाके की छानबीन कर रहे थे, बावजूद इसके कुछ नहीं मिला था। और इस बीच सोनम के भाई जो वहां डेरा डाले हुए थे, हालांकि आज वहां से लौट गए हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कहा था कि ये पूरा अपहरण का मामला है। और एक खुलासा ये भी हुआ है कि इसमें पूरा अवैध प्रेम प्रसंग का भी मामला है, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि शादी से पहले सोनम का किसी और के साथ संबंध रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए सोनम ने सुपारी किलर को हायर किया था, जिसमें से 2 को उत्तर प्रदेश से और 1 को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। कुछ ही देर बाद मेघालय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस पर प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पुलिस ने 7 दिन में मामले को सुलझा लिया है। हालांकि सोनम के परिवार वालों का ये कहना है कि सोनम ने आत्मसमर्पण किया है, लेकिन यूपी पुलिस का कहना है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो इस पर और खुलासे होंगे, क्योंकि ये मामला बहुत पेचीदा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मेघालय को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई थी, उससे लगभग पर्दा उठ चुका है। निधि जी रंजीत जी, हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। अभी फिलहाल एक और खबर आ रही है इसी मामले में। हनीमून के दौरान इंदौर के नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में अब बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसने सभी को हैरान कर दिया। मेघालय पुलिस ने बताया कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। आरोप है कि उन दोनों ने मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 लोगों को सुपारी देकर हनीमून के दौरान अपने पति राजा की हत्या करवाई। राजा रघुवंशी के भाई ने बताया कि सोनम का सनमाइका का बिजनेस है और राज कुशवाहा उसके ऑफिस में ही काम करता है। पुलिस की जांच में सामने आया कि राज कुशवाहा भी मध्य प्रदेश का ही रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक वह इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। उसी ने सोनम के साथ मिलकर एमपी के ही 3 लोगों को अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी थी। उन लोगों ने मिलकर मेघालय में हनीमून के दौरान राजा की हत्या कर दी। उसके बाद फिर सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ भाग गई। वह भागते भागते यूपी के गाजीपुर पहुंची, जहां से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस मामले में क्या कहना चाहेंगे कि इंदौर कपल केस में बड़ा खुलासा हुआ है कि सोनम ने हत्या का राज खोल दिया है। उसने अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। सोनम का राज कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके साथ मिलकर उसने अपने पति की हत्या की साजिश को अंजाम दिया। ये जो हमारे राजा है, राजा रघुवंशी बड़े कारोबारी है और जैसा आप बता रही है सोनम का भी सनमाइका का बिजनेस था। तो ये तो जांच के बाद ये बिल्कुल खुलासा होगा कि क्या किस तरह की परिस्थितियों में उनकी शादी हुई थी। हालांकि राजा रघुवंशी के पिता ने पहले जो बयान दिया था उसमें कहा था कि परिवार की दोनों परिवारों की सहमति से ये शादी हुई थी, लेकिन ये बात छिपी रह गई कि इसमें एक लव ट्रायंगल भी है। राज कुशवाहा उनके सोनम के प्रेमी थे और शादी के बाद मेघालय में हनीमून के लिए दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था। तो बहुत सोची साजिश के तहत राजा रघुवंशी की हत्या की गई है। और जब मेघालय से फरार हुए थे 2 सुपारी किलर थे, उनके साथ राज कुशवाहा भी था और राज कुशवाहा के साथ वो फरार हुई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मेघालय जिस लॉज में वो ठहरे थे अंतिम समय 22 मई को 23 मई को उन्होंने चेकआउट किया था सुबह 5 बजे। हालांकि चेकआउट का टाइम 11-12 बजे का होता है। और इस बात पर
सोनम के परिवार वाले विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि आखिरी बार सोनम ने अपनी मां से भी बात की थी। तो चेकआउट की जो बात है, यहाँ से पूरे संदेह का जो घेरा है यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इतना अर्ली मॉर्निंग क्योंकि वहां उन्हें वो समय बिताना था और इतनी सुबह उन्होंने चेकआउट किया था। तो इस बात को लेकर भी थोड़ा डाउट उस समय आया था। और बाद में जो फुटेज आया उनके चेकआउट का स्कूटी में, और जो स्कूटी में जो लाल रंग और सफेद रंग का उनका जैकेट था सोनम का, और जिस टी शर्ट में राजा रघुवंशी के शव मिला था खून से लथपथ, उसमें खून लगे हुए थे। तो कुल मिला के यह अब स्पष्ट हो चुका है कि ये बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत राजा रघुवंशी की हत्या की गई है। और इस हत्या में सोनम के बॉयफ्रेंड का हाथ है, जो पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन दोनों परिवारों के सदस्यों, बुजुर्ग सदस्यों का कहना है कि बिल्कुल सामाजिक तौर पे दोनों परिवारों की सहमति से ये शादी हुई थी। तो सोनम से जब पूछताछ की जाएगी कि जब आपका किसी और के साथ प्रेम प्रसंग था ही, तो आपने शादी के लिए सहमति क्यों जताई थी, और क्या इसमें बिजनेस रिवाइवल का भी एंगल है, बहुत बड़े मतलब लूट को अंजाम देने का भी इसमें साजिश रही है। क्योंकि हिंदी बेल्ट में खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली में इस तरह की कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है कि बड़े बिजनेस घराने के जो बेटे होते हैं उनको एक तरह से फंसाया जाता है, शादी की जाती है, मर्डर कर दिया जाता है, उसके बाद फिर से शादी होती है, फिर यही कांड दोहराया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के जांच के विषय है। लेकिन जो कांड हुआ, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की काफी बदनामी करने की कोशिश की गई थी। निश्चित तौर पर मेघालय पुलिस भी जब सोनम को अपने रिमांड पर लेगी तो इस पर और चौंकाने वाले खुलासे अगले कुछ दिनों में आएंगे। बताया रंजीत जी कि सोनम के परिवार वालों ने सारे आरोपों को इनकार कर दिया है। इस केस में सोनम के पिता देवी सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बेटी को निर्दोष बताते हुए शिलोंग पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह ने कहा कि शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी। मेघालय की सरकार शुरू से ही झूठ बोल रही है। मेरी बेटी कल रात गाजीपुर के एक ढाबे पर आई थी और उसने अपने भाई को फोन किया था, तभी पुलिस वहां पहुंच गई और उसे ढाबे से ले गई। मैं अब तक अपनी बेटी से बात नहीं कर पाया हूं। मेरी बेटी अपने पति को क्यों मारेगी? मेघालय पुलिस झूठ बोल रही है। मैं गृह मंत्री अमित शाह से अपील करता हूं कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। मेरी बेटी पूरी तरह बेगुनाह है। में क्या कहना चाहेंगे रंजीत जी? सोनम के पिता ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और वह फिर से मेघालय सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, बेटी का प्रति मोह तो पिता का होता ही है, क्योंकि वो भी अभी अंधेरे में ही है लगभग, क्योंकि ना वो स्पॉट पे थे, ना ही अभी तक वो अपने बेटी से मिलकर बात कर पाए हैं। क्योंकि बेटी 17-18 दिनों तक जिस राज्य में गायब रही, निश्चित तौर पर वो मेघालय नहीं होके अगर उत्तर प्रदेश भी होता या पश्चिम बंगाल भी होता तो वहां के पुलिस को बदनाम किया जाता। लेकिन यहाँ पे सबसे चौंकाने वाली बात है, और उनके पिता को भी ये समझ में आना चाहिए कि जब उनकी बेटी बीती रात अपने भाई को दूसरे के फोन से फोन कर सकती है, तो जब इतने दिनों सोनम खामोश क्यों रही? क्योंकि वो किसी और से मदद मांग के फोन कर सकती थी। यहाँ पे ये बहुत ही एक पॉइंट है जिस पर मेघालय पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस भी ये सवाल जरूर पूछेगी कि आप बीती रात ही क्यों फोन की अपने भाई को? पहले भी अपने भाई को इन्फॉर्म कर सकती थी। उनके पास फोन नहीं था, लेकिन उनके भाई का नंबर उनको याद था, तो निश्चित तौर पर वो कुछ दिन पहले भी पूरी घटना के बारे में बता सकती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसीलिए सोनम पे ही शक जाएगा, क्योंकि इतने दिन वो खामोश रही और कहाँ रही। हालांकि आप जैसा बता रही, उनके पिता मेघालय पुलिस पर ब्लेम कर रहे कि मेघालय पुलिस ने ठीक से छानबीन नहीं की। निश्चित तौर पर एक पिता होने के नाते वो कहेंगे ही, लेकिन पूरा शक जो है उनकी बेटी पर ही जाएगा। इतने दिन वो खामोश क्यों रही, और जब पूछता है तो निश्चित तौर पर इस पर खुलासा होगा। निधि जी रंजीत जी, सिर्फ पिता ही नहीं, सोनम की मां संगीता का दावा है कि मेरी बेटी के खिलाफ
ये सभी झूठे आरोप है, जांच होनी चाहिए। वहीं यूपी के गाजीपुर के पास सोनम रघुवंशी के मिलने पर राजा रघुवंशी के भाई विपुल रघुवंशी भी कहते हैं कि मैंने रात करीब 2 बजे गोविंद से बात की। उसने मुझे बताया कि सोनम उत्तर प्रदेश में मिली है। जब हमने यूपी पुलिस से संपर्क किया तो सोनम को पुलिस ने पकड़ लिया। उसने सरेंडर नहीं किया। जब तक सोनम इस बात को कबूल नहीं करती, हम ये नहीं मानेंगे कि वह आरोपी है। राजा और सोनम अपनी शादी से खुश थे। मैंने कभी दोनों को लड़ते नहीं देखा। पुलिस ने मेरे भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं सौंपी है। मेघालय के सीएम कहते रहते हैं कि पुलिस इस मामले में 24 घंटे काम कर रही है, लेकिन हम एसपी को फोन करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी हमारा फोन नहीं उठाया। हमें नहीं पता कि सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस और सीबीआई इस मामले की जांच करे। शिलांग पुलिस ने हमारे साथ विवरण साझा नहीं किया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर सोनम इस मामले में शामिल है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तो सिर्फ सोनम के परिवार वाले ही नहीं, रंजीत जी, तो सिर्फ सोनम के परिवार वाले ही नहीं, राजा रघुवंशी के भाई ने भी मेघालय सरकार पर आरोप लगाया है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर क्योंकि हत्या के कुछ दिनों बाद ही काफी खोजबीन के बाद एक दुर्गम सोहरा के एक दुर्गम दरार इलाके में राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ था। तो क्योंकि घटना मेघालय के एक बहुत ही दुर्गम इलाके में हुई थी, इसलिए उसमें समय लगा। तो किसी भी परिवार के सदस्य की अगर इस तरह से हत्या होती है और लापता होने के कुछ दिनों के बाद शव बरामद होता है तो निश्चित तौर पर परिवार का गुस्सा तो फूटेगा ही। क्योंकि एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ, फिलहाल पूरे देश में जिस तरह से ट्रोल किया गया है मेघालय सरकार को, मेघालय पुलिस को और उनके परिवार वालों ने ही डायरेक्ट तौर पर मेघालय के पुलिस को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। ठीक है, सीबीआई जांच की मांग करना भी जायज है क्योंकि घटना बड़ी है, लेकिन इसमें जो एंगल, मैं एक बार फिर बताता हूँ, जो एंगल सामने आ रही है फिलहाल, सोनम ने सुपारी किलर को हायर किया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और किन परिस्थितियों में वो मेघालय में अपने पति की हत्या करवाने के बाद निकली, इस पे भी जांच होगी। और जैसा कि आप बता रही कि उनके परिवार वाले कह रहे थे कि शादी के बाद दोनों खुश थे। अगर साजिश की गई होगी तो निश्चित तौर पर खुशी जाहिर की गई होगी, लेकिन मेघालय को हनीमून डेस्टिनेशन के लिए चुनना और प्रोफेशनल किलर को हायर करना, उसके बाद मेघालय के सरकार और पुलिस प्रशासन को बदनाम करना, ये एक तरह से गुस्से का भी बहिर्प्रकाश कहेंगे हम। लेकिन जब छानबीन प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएगी, सोनम को इंटरोगेट किया जाएगा तो बड़े खुलासे सामने आएंगे। परिवार वाले इस वक्त, क्योंकि एक परिवार ने अपना बेटा है और एक परिवार ने अपने नए दामाद को खोया है। दोनों परिवारों में एक तरह से दुखों का पहाड़ टूटा है। तो चूंकि वक्त ऐसा है कि वो कुछ भी कहेंगे, लेकिन प्रॉपर जब जांच सामने आएगी, और एक बार मैं फिर कहता हूं, कुछ ही देर बाद मेघालय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें भी कुछ खुलासे होंगे। और मेघालय पुलिस जब उनको अपने रिमांड पर लेंगी तो और चौंकाने वाले खुलासे होंगे कि किन परिस्थितियों में हत्या की गई और वो कैसे यहाँ से निकल के कहाँ छिपे थे। निधि, तो इस मामले में मृतक राजा की मां का भी बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए हत्यारों के लिए सजा की मांगी है। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने कहा है कि इसके जिम्मेदार लोगों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमको जरा सी भी भनक नहीं है कि कौन था कौन नहीं था। राजा तक को भनक नहीं थी। अगर कुछ ऐसा होता तो राजा हमें बता देता। अगर राजा को सोनम ने मरवाया है तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। इसके बाद राजा की मां ने कहा कि मैं कुछ बोलना नहीं, और फिर इतना कहते कहते वह चुप हो गई। तो आप इस मामले में क्या कहना चाहेगी? राजा की मां को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी बहू सोनम ने इस वारदात को अंजाम दिया है। क्या हम इस वक्त राजा की मां के बयान को अपने दर्शकों को सुना सकते हैं? आइए सुनते हैं राजा की मां ने क्या कहा इस मामले में। कहा था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद? जो घर पे व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ये सब पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है।
अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था। नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार फोन पे बात कर रही थी राज नहीं कुशवाहा से। तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, राज पुछताछ करी नहीं करी। मैं वो उसको पहचानती नहीं ना, कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले ही बता देता। राजा की आप मां है, सोनम के लिए क्या सजा चाहती है? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, किस तरह? फांसी। और मैं तो फिर मैं अभी कुछ बोलो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे। आपके साथ शॉपिंग पे भी जाती थी वो शादी के हाँ समय? जाती थी ना तब शॉपिंग। कैसा व्यवहार आपके साथ में रहता उसको था? ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी। मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। राजा ने आपसे आखिरी बार जो बात की थी, आपको लग रहा था वाकई में राजा की आवाज है? क्योंकि राजा उसमें बोल रहा है कि मैं केला खा रहा हूँ, आवाज इसलिए उसकी हाँ थी। ऐसा कर रहा था वो। संदिग्ध लग रही थी कि आवाज हो सकता है राजा की। तो हमने यहाँ पे वो भी करा तो राजा के दोस्तों ने बोला वो जब कुछ खाता जब ऐसा बोलता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया था कि किस तरीके से बोलता है वो? क्योंकि आपसे तो क्लियर बात करता है वो, आपको तो बताता नहीं, जैसे वो कुछ माँ से बात नहीं हो रही, माँ खाता ना, जब वो ऐसी बात करता है वो खाने के बाद हुआ। जो कुछ भी हुआ ना खाने के बाद, पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से लिख लूँगा अभी थोड़ी देर बाद, उसके बाद में हुआ। इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। आवाज राजा की हाँ, उसके पहले कुछ नहीं हुआ। और जो कॉफ़ी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफ़ी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफ़ी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया। वो कॉफ़ी किस कारण से फेंकी गई थी, पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा, ये एक नाम आ रहा है राज कुशवाहा, आपने ये कभी नाम सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। ये बात हमारे बीच में नहीं हुई। राजा ने भी नहीं सुना, नहीं तो मेरा बेटा मेरे को सब बात आवाज हो जाता है। मेरे इसके को पहले हो गया था आपने ये भी खतरे का। कहा था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। होना अगर चाहिए। सोनम ने- तो आप सुन रहे थे राजा रघुवंशी की मां इस बारे में क्या कह रही थी। अब आपको सुनाते हैं कि सोनम के माता पिता इस मामले में क्या कहेंगे।